बारिशों के बाद जंगल में हर तरफ मौसम बहुत सुहाना था। पक्षी अपने अपने संगीत गा रहे थे। कुछ पक्षियों के अंडों में से बच्चे भी निकल आए थे। यूं ही सब पक्षी शांति के साथ अपने जीवन के दिन गुजार रहे थे कि एक दिन कहीं से जंगल में एक बहुत ही जालिम शिकारी आ गया। शिकारी बहुत ही जालिम था और वो हमेशा पक्षियों को ही अपना निशाना बनाता था। वाह, क्या मोटे मोटे और खूबसूरत पक्षी हैं। इनको खाकर तो मजा ही आ जाएगा। पिछले 2 दिन से जो शिकार नहीं मिला था, मेरे ख्याल से आज वो हिसाब भी बराबर हो जाएगा। शिकारी चुपके से पेड़ के पास पहुंच जाता है जहां सब पक्षी थे। पेड़ के पास जाकर शिकारी बबलू को अपनी गन से निशाना लेता है और फायर खोल देता है। गोली सीधा जाके बबलू को लगती है और वो जमीन पर गिर जाता है। गोली की आवाज सुनकर सब पक्षी उड़ने लग जाते हैं, लेकिन उसी समय शिकारी एक और परिंदे को भी मार देता है। ना भाई, आज तुम सब पक्षी भागकर कहीं नहीं जा सकते। ऐवे नहीं, मेरा निशाना इतना पक्का। एक एक को चुन के मारूंगा, कोई भी ना बचेगा मारे से। शिकारी बबलू और एक और पक्षी को उठाकर ले जाता है और सब पक्षी बस देखते ही रह जाते हैं। जालिम शिकारी ने मेरे पति को मार दिया। अब भला मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगी और उनकी रक्षा कौन करेगा? मैं तो बहुत ज्यादा अकेली हो गई हूँ। उसने मिंटू तोते को भी मार दिया। मिंटू मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। मुझे उसके मरने का बहुत गम है, लेकिन अब हमें इस गम से निकलकर शिकारी से बचने के लिए उपाय सोचना होगा। अगर हमने शिकारी का कुछ ना किया तो हम सभी मर जाएंगे। बात तो सही है, लेकिन शायद अब शिकारी वापस ना आए। हम बस अब सावधान रह सकते हैं कि जैसे ही शिकारी आए तो फौरन चौकन्ना होकर उड़ जाएं, वरना शिकारी किसी को भी नहीं बख्शेगा। सारे पक्षी चील की बात से सहमत हो गए। तो ठीक है, फिर बारी बारी हम सुरक्षा की ड्यूटी दिया करेंगे। जैसे ही शिकारी देखे फौरन ही पक्षियों को सावधान करना होगा। और फिर सारे पक्षी बारी बारी अपने पेड़ के पास पहरा देने लग जाते हैं। एक दिन कौवे की बारी होती है तो एक दिन कबूतर की, और कभी चिड़िया की बारी होती है। कुछ दिन तो ऐसे ही शांति के साथ गुजर जाते हैं, लेकिन शिकारी नहीं आता। उस दिन का शिकार तो बहुत मजे का था। अभी तक उसका स्वाद हमारे मुंह से गया नहीं है। आज फिर उन पक्षियों पे जाके हाथ साफ करता हूँ। शिकारी का बेटा भी उसके साथ ही था, जो बहुत छोटा और मासूम था। उसका नाम मुन्ना था। पापा पापा, आप प्लीज पक्षियों को ना मारा करें ना। देखे तो सही, वो कितने छोटे और मासूम हैं। उन्हें कितना दर्द होता होगा ना जब आप उसको गोली मारते होंगे। अरे मुन्ने, मेरे बेटे, तू ना समझेगा। मुझे शिकार खेलने में मजा आता है। बस कुछ दिनों के बाद शिकार छोड़ दूंगा, तुम चिंता ना करो। मुन्ना उदास होकर मुंह लटका लेता है और शिकारी शिकार करने जंगल में चला जाता है। पक्षी तो पहले से ही सावधान थे कि जैसे ही शिकारी उनके करीब पहुंचता है तो कबूतर उसे देख लेता है और जोर से एक आवाज निकालता है, जिससे कि सभी पक्षी सावधान हो जाते हैं और उड़ने की तैयारी करने लगते हैं। शिकारी के पास पहुंचने तक सभी पक्षी उड़ चुके थे, लेकिन वो बहुत ही माहिर शिकारी था। फौरन से वो एक उड़ते हुए पक्षी का निशाना लेता है और उड़ते उड़ते उसे मार गिराता है। बहुत चालाक बन रहे थे छोटे पक्षियों। शायद मुझे जानते नहीं हो तुम लोग। शिकारी मरे हुए परिंदे को लेकर चल देता है। अब तो सारे पक्षी और भी ज्यादा डर गए थे, क्योंकि उनकी तरकीब ने काम नहीं किया था और एक और पक्षी अपनी जान से हाथ धो बैठा था। अब हमें कुछ और सोचना चाहिए। इस तरकीब से तो हमें कुछ नहीं हुआ। ये तो काम ही नहीं कर रही। ऐसे ही चलता रहा तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। तो सब मिलकर कुछ सोचो कि हमें क्या करना चाहिए। कालू वैसे ही बहुत बुद्धिमान था। उसके माइंड में फौरन से एक आइडिया आता है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है कबूतर। तुम ऐसा करो, अभी जाओ और देखो कि शिकारी शिकार लेकर कहाँ जा रहा है। उसके ठिकाने का पता चलाओ, फिर हम इसका कोई उपाय निकालते हैं। हम दूसरे जंगल वालों की तरह नहीं हैं कि चुप करके बैठे रहें। ठीक है, अभी ऊंची उड़ान भर के जाता हूँ और देखता हूँ कि वो कहाँ जाता है। कबूतर उड़कर शिकारी को देखता है कि वो किस दिशा में जाता है। कबूतर शिकारी का पीछा करते करते उसके ठिकाने तक पहुंच जाता है। कबूतर उसके ठिकाने के पास बच्चे को भी देखता है
और वो समझ जाता है कि ये शिकारी का ही बच्चा है। अब जाकर सबको इस ठिकाने का बताता हूँ और इस बच्चे का भी बताता हूँ। कबूतर उड़कर वापस अपने जंगल आ जाता है। कालू, शिकारी यहाँ से कुछ दूर इंसानों की बस्ती के पास रहता है और पता है वहां मैंने एक छोटा बच्चा भी देखा है। मुझे लगता है वो शिकारी का ही बच्चा है। तो मतलब मैंने सही सोचा था कि शिकारी का बच्चा जरूर होगा। अब मेरे माइंड में एक प्लान आया है। अब हम शिकारी और उसके ठिकाने पर नजर रखेंगे। जैसे ही शिकारी शिकार करने के लिए जंगल की तरफ आने लगेगा, हम उसके ठिकाने पे पहुंच जाएंगे और फिर मैं उसे बताऊंगा कि किसी पक्षी को कैसे मारते हैं। मगर हम वहां जाकर करेंगे भी तो क्या करेंगे, ये तो बताओ। शिकारी अगर घर वापस आ गया तो हमें तो वहीं मार देगा। आगे का प्लान वहीं जाकर बताऊंगा। बस चील को जरूर साथ लेकर चलना तुम लोग। अगले दिन जैसे ही शिकारी अपने ठिकाने से निकलता है, सारे पक्षी उड़ के उसके घर पहुंच जाते हैं, जहां पर मुन्ना अकेला था। चील, अब तुम ऐसा करो कि इस छोटे से बच्चे को उठाकर किसी विशाल पेड़ पर ले जाओ और शिकारी के वापस आने तक का इंतजार करो। वो बस आता ही होगा। मुन्ना भी ये सब कुछ सुन रहा था और वो अपने पापा की शिकारी वाली आदत छुड़वाना चाहता था, इसीलिए तो वो कुछ भी नहीं बोलता। चलो ठीक है, मैं इसे आसानी से उठा लूंगी। ये तो छोटा सा इंसान का बच्चा है। फिर चील मुन्ने को उठाकर पेड़ पर ले जाती है और बाकी के पक्षी भी वहां ही बैठ जाते हैं और सब शिकारी का इंतजार करने लग जाते हैं। आज तो कोई भी पक्षी ना मिला मने। चलो, कब तक बच जाएंगे? मेरे ख्याल से मुझे घर वापस जाना चाहिए। पीछे मुन्ना भी तो अकेला है। शिकारी वापस अपने घर की तरफ चल पड़ता है। जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचता है तो देखता है कि मुन्ने को पक्षियों ने दरख्त के ऊपर लटकाया हुआ है। हाँ भाई जालिम शिकारी, कैसा लगा हमारा सरप्राइज? अब हम तुम्हारे बच्चे को इस पेड़ से गिरा दें तो फिर तुम्हें एहसास होगा कि कैसे किसी को तकलीफ देते हैं और कैसे अगले को दर्द होता है। पापा पापा बचाओ, वरना ये मुझे नीचे गिरा देंगे। आप प्लीज मुझे बचाएं। अरे पक्षियों, मेरे बच्चे को कुछ ना होने देना प्लीज। मेरा एक इकलौता बच्चा है, मैं इसके बगैर मर जाऊंगा। कुछ ना करना तुम इसे, मैं विनती करता हूँ। तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगा। वैसे ये भी सही है, अपने बच्चे के बगैर मर जाओगे और जो हमारे जंगल में आकर हमारे बच्चों को मारते हो, हमारे परिवार के पक्षियों को मारते हो, हमें भी ऐसी ही तकलीफ पहुंचती है जब खुद पर पड़ी है तो अब समझ आ रही है कि तुम्हारा भी परिवार है और तुम्हें भी दुख होता है। मन्ने माफ कर दो, मैं आंदा किसी पक्षी को नहीं मारूंगा। बस मेरे मुन्ने को छोड़ दो, नहीं तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। चील मुन्ने को पकड़कर पेड़ से नीचे ले आती है और शिकारी के पास उतार देती है। शिकारी फौरन से मुन्ने को गले लगा लेता है। पापा, अब आप कभी भी किसी पक्षी को मत मारना, देखे ना, उन्हें भी तो बहुत दुख होता है। ना बेटा, आइंदा मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। मन्ने माफ कर दे बेटा। इस स्टोरी से हमें क्या सबक मिलता है? हमें सबक मिलता है कि जब हमें कोई चीज तकलीफ नहीं दे रही तो बिला वजह हमें उसको तंग नहीं करना चाहिए। चाहे वो पक्षी हो या इंसान हो, किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो भी तो अपने बच्चों और परिवार को उतना ही प्यार करते हैं जितना कि हम प्यार करते हैं।